Hello friends, welcome back to my YouTube channel Humanities Atul. So today we are going to study chapter first of history, writing and city life. So don't skip any part of this video and watch at the end and give me feedback how was this video, and if you like this video so please comment me below and subscribe me and share with your friends those who are choosing humanities. So bye bye, we are making this video, please watch. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग एंड सिटी लाइफ। मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो ये दोनों सिविलाइजेशन हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हुए थे। और जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री होती है कि हिस्ट्री का कहाँ से हम लोग को मालूम चलता है कि हिस्ट्री के बारे में, तो टू सोर्सेज होती हैं। पहला तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा लिटरेरी सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स दोनों ही इसमें मिले थे मेसोपोटामिया में। वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजी में जैसे एक्सकवेशन वगैरह, जो खुदाई वगैरह हुए थे, ज़मीन से जो भी आए थे मतलब निकले थे, मॉन्यूमेंट्स हो गए, स्कल्पचर हो गए, पॉट्स हो गया। और लिटरेरी सोर्स मतलब कि साइंस वगैरह कुछ रिटन साइंस के थ्रू हम लोग को मतलब मालूम चलता है कि राजा महाराजा के टाइम में ये सब भी हुआ करता था। तो हम लोग ये सब सारी चीज़ें जानते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बस आर्कियोलॉजिकल सोर्स पाया गया था और इसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में दोनों ही पाए गए थे, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स दोनों ही पाए गए थे। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर में इस मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ कैसे डेवलप हुआ, इंट्रोडक्शन पहला हम लोग ले लेते हैं। मेसोपोटामिया का जो ओल्ड नेम था, ये इराक का ही ओल्ड नेम है ये मेसोपोटामिया। इस टाइम रिपब्लिक ऑफ इराक के नाम से हम लोग जानते हैं। इराक है ये, मतलब कि यहाँ पे रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ स्टेट रहेगा वो हम लोग का एक वो रहेगा, इलेक्टेड पर्सन रहेगा। तो हम सबके द्वारा चुना गया एक लीडर रहेगा। तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? मेसोस का मतलब होता है मिडिल एंड पोटामस का मतलब होता है रिवर। एक पीस ऑफ लैंड्स, ऑल साइड्स आर सराउंडेड बाय वाटर, इट्स नोन एज मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामस इसमें दो वर्ड हैं जो कि ग्रीक वर्ड हैं, मतलब कि ग्रीक वर्ड मतलब ग्रीस से आए हुए वर्ड्स को ग्रीक वर्ड कहते हैं हम लोग। और मेसोपोटामिया एक ऐसा लैंड जो कि तिग्रीस और यूफ्रेट्स दो रिवर के बीच में पाया जाता है। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अपने प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ, रिच लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें यहाँ पे लैंग्वेज और लोग, कौन कौन से लोग रहते थे यहाँ पे, तो सुमेर लोग रहते थे। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि वहाँ के जो लोग थे, साउथ के जो लोग थे वहाँ सुमेर के लोग, साउथ में सुमेरियन लोग रहते थे, जो कि सुमेर लोग रहते थे जो कि सुमेरियन लैंग्वेज बोलते थे। और सुमेरियन लैंग्वेज बाद में जाके रिप्लेस हो गया अकेडियन लैंग्वेज से। और आफ्टर 2000 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, आफ्टर 2000 BCE के बाद से क्या हुआ कि हमारा जो साउथ का जो पार्ट था वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी के नाम से जाना जाता है, उस बेबीलोन। उसको क्या कहते हैं, टर्म दिया गया साउदर्न रीजन के लिए, बेबीलोनिया। और उसके बाद से नॉर्थ की बात की जाए, 1100 BCE में असीरियन एम्पायर था, इस्टेब्लिश किया गया। असीरियन लैंग्वेज असीरिया में जो बोली जाती थी नॉर्थ में, उस रीजन को बोला जाता था असीरिया। फर्स्ट नोन लैंग्वेज जो थी वो सुमेरियन लैंग्वेज थी, जो कि साउथ में थी, और अकेडियन लैंग्वेज रिप्लेस किया था उसको। 2400 BCE में अकेडियन लैंग्वेज इसको रिप्लेस किया था। और
सिमिलर एक फ्रॉम 1400 BC में बात की जाए तो आरामाइक लैंग्वेज थी जो कि सिमिलर थी हिब्रू के। आज भी, आज के डेट में भी इराक में ये भाषा बोली जाती है। इट स्टिल स्पोकन इन इराक। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की। मेसोपोटामिया की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से हम लोग को पता चलता है मेसोपोटामिया के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट में बिलो हाउ वाज दिस वीडियो। और प्लीज़ टेल मी एनी डाउट, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सो बाय बाय फ्रेंड्स।